हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से भारत के सभी फ्यूचर ऑफर्स का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट एग्ज़ाम को देने के बाद कितने नंबर्स पे कितना बजट लगता है, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है जो हम इंडियंस को सोचना पड़ता है। हम सभी बिलोंग करते हैं एक ऐसी फैमिली से जो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट नहीं होती है और हम हर चीज़ पैसे को देखकर ही करते हैं। अब आप सभी को पता है कि नीट के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नीट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, या वो अभी स्कूल गोइंग हैं और वो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो हर एक एस्पिरेंट के लिए ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि नीट एग्ज़ाम में कितने रैंक पे कितना बजट लगता है, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए, अब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और टॉपर्स के जो मार्क्स हैं इस बार वो 720 आउट ऑफ 720 हैं। अब क्योंकि कट ऑफ हाई ज़्यादा जा सकती है, जाएगी, जैसा आप सभी को पता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो नीट एग्ज़ाम देने के बाद आपको कोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो MBBS हुआ, चाहे वो BDS हुआ, BMS हुआ, BHMS, BUMS, BSMS। तो इन कोर्सेज़ को करने के लिए कितना पैसा लगता है और कितनी रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलती हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो पता ही है कि भारत में हर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। जो साइंस स्ट्रीम से, बायोलॉजी स्ट्रीम से है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर में वो MBBS करना चाहता है। यानी सिंपल से बोले, डॉक्टर बनना, MBBS करना हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है। ना सिर्फ एस्पिरेंट, उनकी फैमिली भी चाहती है उनका बच्चा डॉक्टर बने, MBBS करे। लेकिन आपको जानते हैं कि MBBS की टोटल सीटें भारत में हैं वो नियर अबाउट 43 या 44,000 है। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है इस बार जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो नियर अबाउट 10 लाख समथिंग हो चुके हैं। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे वो 15 लाख से ज़्यादा थे। तो उस कंडीशन में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप कितनी रैंक लाएं ताकि आप कम पैसे पे सस्ते मेडिकल कॉलेज में जा सकें। अब ये तो एक समथिंग आइडिया होता है कि अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया कोटा 60,000 समथिंग है। अब यहाँ पर कैटेगरी अलग होती है, कोई अनरिजर्व है, कोई OBC है, कोई SC है, कोई ST है, तो वो चीज़ें अलग हैं। मैं समथिंग बताता हूँ, अगर आपकी रैंक 60,000 समथिंग है, कैटेगरी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो पॉसिबिलिटी है आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिलने की। अब गवर्नमेंट MBBS सीट अगर आपको मिलेगी तो आपकी फीस बेहद कम होगी। आपको पता है कि ये फीस 2,000 रुपये से स्टार्ट होकर 80,000 समथिंग तक जा सकती है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर लगभग 1 लाख समथिंग लगती है। यानी आप ये कहें कि अगर आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिलती है तो आपका जो बजट होगा वो 1 लाख से बिलो ही होगा। यानी आपका जो हॉस्टल खर्चा है, आपकी जो बुक्स है, वो सब आपकी 1 लाख समथिंग में हो जाएंगी गवर्नमेंट MBBS सीट्स में। यहाँ पर एम्स, मौलाना आज़ाद ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम है। डेट मीन्स ये 10,000 समथिंग ही रहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये तो बात हुई गवर्नमेंट MBBS सीट की। दूसरा होता है कि हम किसी प्राइवेट बॉडी में MBBS करें। अब प्राइवेट MBBS में दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ पर भी लगभग 40,000 सीट है। लेकिन प्राइवेट में कुछ एक कॉलेज ऐसे हैं, 3-4 कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 5 लाख से बिलो है या समथिंग है। इसके अलावा मैक्सिमम कॉलेज जो हैं उनकी फ़ीस 8 लाख प्लस में है। कोई किसी की फ़ीस 8 लाख, किसी की 9, किसी की 10। तो अगर आप जो है अपर लिमिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 15 से 16 लाख पर ईयर तक। ठीक है, ये प्राइवेट की बात हुई। 2 लाख से लेकर 18 लाख रुपए साल तक अगर आप प्राइवेट MBBS करते हैं तो। अब थर्ड ऑप्शन है, आप अगर MBBS करें और आप चले जाएं अब्रॉड। डेट मीन्स बहुत से बच्चे रसिया जाना चाहते हैं, चाइना जाना चाहते हैं, या फिर वो नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो भी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर जो MBBS की फीस होती है वो 3 to 5 और 6 और 7 लाख पर ईयर। डेट मीन्स अगर आप कंपेयर करें भारत में प्राइवेट MBBS कॉलेजेस से, तो उसकी तुलना में आपकी यहाँ की 1 साल की फीस और वहाँ की 2 से 3 लाख की, 2 से 3 सालों की फीस इक्वल होती है। तो अगर आपकी रैंक, अगर आप नीट क्वालिफाई भी तो भी आप अब्रॉड जा सकते हैं। इवन आप प्राइवेट कॉलेज से भी MBBS कर लें, उसके लिए बजट ज़्यादा लगता है। तो चॉइस मैं बताऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे हो ताकि आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाए, जिससे आप कम पैसे में MBBS कर सकें। अब MBBS के बाद जो सेकंड कोर्स होता है हमारा BDS, क्योंकि BDS के लिए भी काफ़ी फाइट होती है। और यहाँ पर जो MBBS की फीस होती, सॉरी, जो BDS की फीस होती है उसका कुछ ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जाते हैं तो उसकी फीस आपकी 60-70,000 पर ईयर से बिलो रह सकती है। अपर मानिए तो आपका 1 लाख अगर बजट है तो आप आराम से BDS में हॉस्टल और फी वगैरह सबमिट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2 से लेकर 7 लाख, 2 to 7 लाख पर ईयर तक की फीस भारत में BDS की है। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूँ भारत में। अब्रॉड की फीस थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अब्रॉड को BDS करने के लिए बहुत ही कम बच्चे जाते हैं। देन बात करें तो BMS की, तो BMS की फीस भी 60,000 70,000 है गवर्नमेंट फीस, बिलो में, अपर नहीं, बिलो में।
अगर गवर्नमेंट आपको मिल जाती है तो यहाँ पर भी आपकी फीस कम है, और इसकी जो रैंक होती है वो BDS और MBBS की तुलना में काफ़ी कम है। डेट मीन्स अगर आपकी रैंक 1 लाख समथिंग है तो भी पॉसिबिलिटी है आपको गवर्नमेंट बॉडी मिलने में। मार्क्स की बात की तो अगर आपके नंबर 550 समथिंग है, कम है, तो भी पॉसिबिलिटी है आपको BMS मिल जाए। और BMS में अगर आप प्राइवेट करेंगे तो इसकी फ़ीस 2 से लेकर 8 लाख, इवन कुछ कॉलेज है जो 9 लाख समथिंग लेते हैं पर ईयर की फ़ीस, तो काफ़ी हाई है। इवन अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से BMS भी कर सकते हैं। बात करें BHMS की फ़ीस, तो इसकी फ़ीस गवर्नमेंट फ़ीस 50,000 समथिंग है, कुछ कॉलेजेस 40 लेते हैं, तो डेट मीन्स एक अपर लिमिट मानिए 80,000। और जो गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की जो फीस होती है वो 2 to 5 लाख समथिंग है, नहीं 5 लाख 5.5 लाख कुछ एक स्टेट के कॉलेज है प्राइवेट में जो फीस लेते हैं। मतलब प्राइवेट अगर आपके को करना है तो आपको 2 से लेकर 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए समथिंग देना होता है। गवर्नमेंट की फीस अगर आपको चाहिए तो ये 30,000 से लेकर 70,000 80,000 बिलो लिमिट की फीस है, आप आराम से पे कर सकते हैं। इसके अलावा BSMS की फ़ीस ये थोड़ा सा बच्चे कम करते हैं। BMS की फ़ीस भी गवर्नमेंट की फ़ीस 50-60 हज़ार समथिंग ही है, वहीं पर अगर आप जाते हैं प्राइवेट में तो यहाँ की उसकी फ़ीस 3 से 4 लाख रुपए साल है, लेकिन उसके लिए आपके पास उर्दू सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। और ऐसी फीस है BSMS की, और वेटनरी की फ़ीस भी प्राइवेट में ज़्यादा है, गवर्नमेंट में कम है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ही कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके नंबर 600 समथिंग हो। अगर आप MBBS चाहते हैं, अगर आप BMS चाहते हैं तो आपके नंबर 500 समथिंग हो। BDS के लिए आपके नंबर 500 प्लस हो तो आपको BDS भी मिल सकता है। ऐसे ही अगर आप 450-60 सकते तो आपको पॉसिबिलिटी है आपको BMS या BHMS मिलने के लिए। ओवरऑल मैंने जो बजट बताई है ये एक एक्सपेक्टेड बजट है, आपको 10,000 कम भी पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको 10-5,000 ज़्यादा भी देना पड़े। तो एक बार कॉलेज की जो ऑफिशियल साइट जहाँ आप करना चाहते हैं उसको विजिट करें, कंसल्ट करें कि क्या फीस है, क्या ऑफर्स है, क्या कुछ फैसिलिटी आपको कॉलेज देगा। कुछ कॉलेज हॉस्टल फीस प्लस रखते हैं, कुछ लोग इंक्लूडेड रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप नीट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो आपको जो है डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डोनेशन भी देना पड़ सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।